कैसे एक सिंगल कैंपेन को यूज करते हुए हमने 3000 प्लस परचेजेस ली हैं, वो भी ओनली फ्रॉम मेटा। आज की इस वीडियो में प्रॉपर एक केस स्टडी होने वाली है जिसके अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और लाइव इन चीजों को देखेंगे कि कैसे हमने एक ही कैंपेन को यूज करते हुए 3000 प्लस परचेजेस की हैं। और इस तरह की बहुत सी कैंपेन्स हमारे सामने आती हैं, हम यूज कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, उनके लिए यूज कर रहे होते हैं। आज मैं उनमें से एक कैंपेन आपको खोल के दिखाऊंगा और नॉट ओनली कि सिर्फ मैं खोल के दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से एडसेट हैं, हम उसकी डे बाय डे जर्नी को फॉलो कर रहे होंगे। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन जो मार्केटर्स हैं, जो वाकई में मार्केटिंग सीखना चाह रहे होंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो इसका फुल वर्जन आपको सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा। अगर आप लोग किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हो, स्ट्रेट यूट्यूब पे चले जाओ, यहाँ पे आपका टाइम ज़ाया होना है क्योंकि सिर्फ पार्ट्स मिलेंगे यहाँ पे आपको। अब स्ट्रेटली हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे इस कैंपेन को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे अब वो हमारे सामने वो कैंपेन खुल चुकी है जिसका हमने आज के स्टडी लेके आनी है आपके सामने। नोट ओनली कि मैं यहाँ पे सिर्फ मैं आपको मैक्सिमम परचेजेस दिखा रहा हूँ। मैं अगर आपको यहाँ पे इसका मैक्सिमम करके दिखा भी दूँ तो आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि ये वही सिंगल कैंपेन सेलेक्टेड है जिसके ऊपर हमने 1.2 मिलियन स्पेंड किया अपने क्लाइंट के लिए। 3000 से ज़्यादा उसके ऊपर परचेजेस हमने डाटा गैदर किए, ठीक है। और जो है अब हम इसको डे बाय डे स्टडी करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने फ़िल्टर सेलेक्ट किए हैं। जिस दिन ये चली थी कैंपेन उस दिन से लेके हम देखेंगे आगे कि इसकी क्या जर्नी रही है और किस तरह से हमने इस कैंपेन को इतने बड़े लेवल तक स्केल किया है। मूविंग ऑन, हम यहाँ पे चले जाते हैं 22 अक्टूबर को, जब ये कैंपेन चली है हम यहाँ पे 22 अक्टूबर को चले जाते हैं। फर्स्ट डे के ऊपर हमने इस कैंपेन के अंदर लॉन्च किए थे 3 एड सेट्स। उन 3 एड सेट्स में क्या था, एक एड सेट में थे हमारे पास मल्टीपल इंटरेस्ट, ठीक है। आपको इनके टाइटल से ही पता लग रहा होगा कि इनके अंदर क्या है। एक एडसेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे थे मल्टीपल इंटरेस्ट। दूसरा एडसेट जो था हमारे पास ब्यूटी का एक इंटरेस्ट हमने टारगेट किया हुआ था और तीसरे एडसेट में आउटडोर लाइफ का एक इंटरेस्ट टारगेट किया हुआ था। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो एडसेट के अंदर इंटरेस्ट टारगेट कर रहे होते हैं उसको एडसेट का एज अ टाइटल लिख देते हैं ताकि जो है हमें बाद में उसको एनालाइज करने में आसानी हो। तो सीन यहाँ पे ये होता है कि इजीली हम जो है अपनी कैंपेन लॉन्च करते हैं। लॉन्च तो हम 5 एड सेट्स के साथ करते हैं, बट 2 एड सेट्स के ऊपर जो है क्रिएटिव्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हम उन दोनों के ऊपर रनिंग नहीं हो पा रही होती और बाकी 3 के ऊपर जो है रनिंग हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है जब कैंपेन अपनी लॉन्च करते हैं फर्स्ट डे पे हमारा स्पेंड होता है ऑलमोस्ट 6000 रुपीज़। वंस हमारा 6000 रुपीज़ स्पेंड होता है उसके अगेंस्ट हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट रिजल्ट जो हमें देखने को मिलता है वो देखता है हमें कि एक एडसेट जो है हमारा एक कैंपेन का वो 204 रुपये की जो है कॉस्ट पर परचेज दे रहा होता है हमें। एक एडसेट 204 रुपये की कॉस्ट पर परचेज दे रहा होता है एंड सेम एज दूसरा एडसेट 277 रुपये की कॉस्ट पर परचेज दे रहा होता है। और यहाँ पे 940 रुपये का एक एडसेट होता है जो कि हमें कोई भी परचेज नहीं देता। तो फर्स्ट डे हमारा रफली 287 की कॉस्ट पर परचेज चली जाती है। कोई भी कैंपेन अगर हम टेस्टिंग के लिए लगाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम टेस्टिंग के लिए लगाते हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम हम उसको 3 दिन का टाइम ज़रूर देते हैं कि फेसबुक कुछ हमें आउटपुट वहाँ पे दिखाए। हम फर्स्ट डे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते फेसबुक से, हम उसको 3 दिन का कम से कम टाइम देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, पहले एडसेट्स हमने 22 अक्टूबर को लॉन्च किए थे, उसके आफ्टर 3 डेज हमने यहाँ पे 25 अक्टूबर 2024 को इसका अगला एडसेट लॉन्च किया था। जो बात मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पे प्रैक्टिकली अवेलेबल है। ये फेसबुक के लॉग्स हैं, ये मैं चेंज नहीं कर सकता यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट डे हमारा इस तरह गुजरता है रफ सा, जिसके अंदर हमें कुछ टोटल 21 परचेजेस देखने को मिलती हैं 6000 एड स्पेंड के साथ। फिर हम चले जाते हैं सेकंड डे। सेकंड डे हमारा 5000 एड स्पेंड होता है लेकिन हमें परचेज देखने को मिलती हैं कम। हमारी कॉस्ट पर परचेज हाई चली जाती है। हमारी जो है ओवरऑल जो है क्या कहते हैं अपना एड सेट्स जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो अपनी एड कॉस्ट को डबल कर गए होते हैं यहाँ पे। अब नॉर्मली क्या होता है कि बिगिनर बंदा जो है यहाँ पे आता है, तो वो बिगिनर बंदा यहाँ पे पागल हो जाता है। वो कहता है यार ये तो क्या हो गया, ये कल 200 की परचेज आई थी, आज जो है ये 400 पे चली गई, मेरा एडसेट फ्लॉप हो गया, मैं इसको बंद करूँ और आगे चला जाऊँ। अगर ये एडसेट हमने बंद किए होते तो आज ये कैंपेन इतने लेवल पे नहीं आती। फिर हम चले जाते हैं मूविंग ऑन नेक्स्ट डे 24। 24 को क्या होता है कि हमारा 4000 जो 5000 होता है, ठीक है, पर डे स्पेंड, वो चला जाता है 7000 पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एडसेट हम बंद करते हैं, बाकी दोनों एडसेट्स का कुछ बजट बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि इनके अंदर क्या चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। ओवरऑल कॉस्ट पर परचेज हमारा थोड़ा सा डाउन जाता है,
ये वाला एड सेट हमारा ब्लीडिंग करवा रहा होता है स्टिल। जिसने पहले दिन सबसे कम कॉस्ट पे रिजल्ट दिए थे वो हमें यहाँ पे अब महंगे रिजल्ट देना शुरू कर देता है, जबकि ये वाला एड सेट ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है फॉर परचेजेस। जैसा कि आप देख सकते हो 265 रुपये की हमें यहाँ पे परचेज पड़ी, 14 परचेजेस इस एड सेट ने दिए और दूसरे ने 7। थर्ड डे हमारा सेम जाता है कि जिसके थ्रू हम जो है क्या कहते हैं अपना 7,000 के आसपास स्पेंड करते हैं। परचेजेस हमें पहले दिन वाली मिलती हैं, कॉस्ट पर परचेज थोड़ी सी आई होती है बट कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमने कोई डिसीजन लेना है, बिगिनर बंदा क्या करता है कि बिगिनर बंदा यहाँ पे जो है ना क्या करेगा, अच्छा जी ये वाला एड सेटअप अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अब हम इसको उठा के डुप्लीकेट कर देते हैं और इसको उठा के जो है हम स्केल कर देंगे, ठीक है। हालांकि इस तरह का कुछ भी नहीं होता। जब भी आपने कोई डिसीजन लेना होता है मेटा एड्स के अंदर तो आप लास्ट 1 डे, लास्ट 3 डेज, और अगर आपकी कैंपेन थोड़ी सी पुरानी चल रही है तो लास्ट 7 डेज एंड लास्ट 14 डेज, इन चार जो है टाइम फ्रेम्स का जो है आपने एनालाइजेशन करनी होती है। उसके बाद आपने अपने किसी एड सेट या आपने अपने किसी कैंपेन के ऊपर जो है डिसीजन लेना होता है। यहाँ पे हमने भी यही सेम काम किया कि हमने अपने लास्ट 3 डेज़ की परफॉर्मेंस देखी। अब यहाँ पे अगर हम चले जाते हैं लास्ट 3 डेज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो जैसा कि आप देख सकते हो लास्ट 3 डेज़ के अंदर जब हम आते हैं तो हम एक चीज़ एनालाइज करते हैं कि यार बेशक सिचुएशंस हमारे लिए वर्स्ट थी, ठीक है। हमें लग रहा था कि ये वाला एड सेट हमारा लॉस करवा रहा है बट एक्चुअली ये हमारी ब्रेक इवन एड कॉस्ट से काफ़ी नीचे था। हमारी जो ब्रेक इवन एड कॉस्ट है वो तकरीबन 450 के आसपास थी, राउंड अबाउट इस प्रोडक्ट के ऊपर 450 के आसपास थी। मैं मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है बट यहाँ पे हम एक दफ़ा ना एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं उसके लिए कि हमारी ब्रेक इवन एड कॉस्ट क्या थी, ताकि जो है हम उसको लेके चल सकें। यहाँ पे जो है हम लगा लेते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट अपनी, उसके बाद हमारी शिपिंग पर यूनिट लग जाएगा, मार्जिन एड ऑन भी हो जाएगा इसमें। उसके अलावा मार्केटिंग कॉस्ट हमारी अगर लग रही थी यहाँ पे जैसे 300 लग रही थी एट दैट टाइम, और हमारे पर ऑर्डर 20 आ रहे थे, 10% हम यहाँ पे कैंसिलेशन डाल देते हैं और 20% यहाँ पे रिटर्न डाल देते हैं। हालांकि इसके रिटर्न वैसे 15% थे, तो हम यहाँ पे वैसे एग्जैक्ट ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20% अगर हम इसको करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास ये देखें, इन सारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली, इन सारे मार्जिन्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारी ब्रेक इवन एड कॉस्ट आ रही थी 520 एट दैट टाइम, ठीक है। उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस थोड़ी सी कम की थी जिसकी वजह से हमारी जो है क्या कहते हैं अपना ब्रेक इवन एड कॉस्ट थोड़ी सी कम आ गई थी। हमने इसको यहाँ पे 150 रुपीज़ डिक्रीज़ किए थे इसके अंदर से। यहाँ पे से अगर आप देख लें कि 150 रुपीज़ अगर हम इसके अंदर से डिक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे 400 के आसपास एड कॉस्ट आ जाएगी ब्रेक इवन। तो यहाँ पे हम इसको जो है 1000 का ही मार्जिन रखते हैं और ये कैलकुलेटर के थ्रू हमने कैलकुलेट किया कि हमारी ब्रेक इवन एड कॉस्ट 520 थी। स्टिल ये हमारी ब्रेक इवन एड कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा नीचे था ये वाला एड सेट। उसके बाद क्या होता है कि हम 25 अक्टूबर, उससे अगले दिन चौथा दिन जो होता है कैंपेन का, उसमें हम एक लॉन्च कर देते हैं न्यू एड सेट, जो कि हम एक अलग इंटरेस्ट के साथ जाते हैं। देखें फेसबुक आज के टाइम में भी इंटरेस्ट के ऊपर वर्किंग कर रहा है। ये मैं आपको एक वाइट लेवल केस स्टडी दिखा रहा हूँ, प्राइवेट लेवल नहीं है। वाइट लेवल के ऊपर भी इंटरेस्ट के ऊपर वर्किंग हो रही है, ब्रॉड के ऊपर भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं फेसबुक के ऊपर, बट हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे हम एक और एड सेट लॉन्च करते हैं 25 अक्टूबर 2024 को, जिसके अंदर हम एक और इंटरेस्ट डाल देते हैं जिसका नाम होता है स्नीकर्स। प्रोडक्ट हमारी शूज़ से रिलेटेड थी, दैट्स वाई जो है हम यहाँ पे इसको लगा रहे होते हैं स्नीकर्स के अंदर कि यार जो ज़ाहिरी बात है प्रोडक्ट अगर हमारी शूज़ से रिलेटेड है तो जो लोग स्नीकर्स के अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं, शूज़ के अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो है क्या कहते हैं अपना प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। 25 अक्टूबर को ये वाला एड सेट जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता। ओवरऑल आपने इन दोनों एड सेट्स को भी देखते रहना। बिगिनर के लिए ये वाला एड सेट शायद वो कहे कि यार बस इसको किल कर दो, इसको फारिग करो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिगिनर कहेगा यार ये तो 540 की कॉस्ट पर परचेज आ गई है, इस एड सेट को तो फ़ौरन से किल कर देना चाहिए। पहले ये 200 पे था, फिर 400 पे गया, फिर 500 पे गया, पर ऐसा नहीं है। अभी आगे आप देखना कि क्या सीन हो जाता है सारा। मूविंग ऑन, 26 अक्टूबर जब हमारे एक नए एड सेट को थोड़ी सी स्पेंडिंग मिली तो उसने हमें क्या रिजल्ट्स दिए। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि उसने हमें 1400 स्पेंड करने के बाद एक सिर्फ परचेज दी। बट एज़ पर जो हमारा रूल है कि हमने एटलीस्ट 2 से 3 दिन एक चीज़ को देखना है, तो हम 2 से 3 दिन उसको देखते हैं और उस 2 से 3 दिन का हमें क्या सिला मिलता है कि जो एड सेट हमें 500 की परचेज दे रहा था वो हमें 200 पे आ जाता वापस। यहाँ पे तो ये वाला एड सेट तो शुरू से ही ठीक था। फिर जो 1400 की परचेज दे रहा था
वो हमें 236 रुपये की परचेज के ऊपर लेके आ जाता है। अब अगर हम बात करें इसके 3 दिन की परफॉर्मेंस की जो कि हम एनालाइज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टिल अपनी ब्रेक इवन एड कॉस्ट से नीचे आ रही है यहाँ पे। बेसिक ये केस स्टडी बताने का मकसद ये नहीं है कि ये देखिए हमने एड सेट बनाए, इनके अंदर परचेजेस निकाल ली और ये कर लिया वो कर लिया, वो कोई मकसद नहीं है। हमारे पास इस तरह की बहुत सी और कैंपेन्स हैं, हम शो ऑफ करने पे बहुत चीज़ें शो ऑफ कर सकते हैं। दिखाने का बताने का मतलब ये है कि पेशेंस जो है ना मार्केटिंग के अंदर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है आपका। अगर मैं बिगिनर होता, शायद मैं ये दो एड सेट्स जो हैं जो कि मेरे विनर हैं, मैं इन दोनों को किल कर गया होता अगर मैं बिगिनर होता तो। बट क्योंकि मैं बिगिनर नहीं था, पेशेंस थी मेरे अंदर, मेरी टीम के अंदर, तो हमने इनको जो है इजीली देखा समझा और उसके बाद हमने इनके ऊपर डिसीजंस लिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं इनके 7 दिनों की परफॉर्मेंस की, तो लेट्स सी कि 7 डेज के अंदर इन एडसेट्स ने क्या परफॉर्म किया, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर हम इनके 7 दिन की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो ये वाला एड सेट हमें जो है 360 की परचेज स्टिल प्रॉफिटेबल, 317 स्टिल प्रॉफिटेबल, मोर देन प्रॉफिटेबल, लाइक 200-250 का मार्जिन इसमें बच रहा है अभी भी। और ये वाला एड सेट भी हमें जो है प्रॉफिटेबल हो गया। हालांकि पहले दिन इसने 200 स्पेंड किया, कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया, दूसरे दिन 1500 स्पेंड किया, एक ऑर्डर दिया, बिगिनर बंदा वहां पे किल कर बैठा होता। लेकिन अब ये 300 की कॉस्ट पर परचेज पे प्रॉफिटेबल है। इसी तरह अब हम थोड़ा सा इसको अपनी केस स्टडी को फास्ट पेस के ऊपर लेके जाएंगे। अगले 3 दिन का डाटा हम इकट्ठे देख लेंगे। उसके बाद अगले 3 दिन में हमारे साथ क्या केस होता है कि हमारे जो है थोड़े से रिजल्ट्स अप एंड डाउन होना शुरू हो जाते हैं। हम इस एड सेट को मज़ीद एक चांस देते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि फेसबुक अगर एक एड सेट को अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करवा रहा, उसको ऑन या ऑफ करने से कुछ ना कुछ उसके अंदर बेहतरी देखने को मिल जाती है। हम इस एड सेट को दोबारा ऑन करते हैं ये सोच के कि यार शायद ये हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स दे देगा, बट ये स्टिल हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। इनकी कॉस्ट पर परचेजेस को देखा जाए तो ये हाई चली जाती हैं। अब स्टिल हमारे लिए एक टेंशन वाली बात थी, तो अब हमने क्या किया कि हमने कहा कि यार इसको जो है 2-4 दिन का हमें टाइम मज़ीद और देना चाहिए। अब तक हम 31 अक्टूबर तक पहुंच गए थे, हमने फिर इसको 1 से लेके 3 नवंबर तक का अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको क्या टाइम दिया और 1 से 3 नवंबर तक इन एड्स ने हमें क्या रिस्पॉन्स दिया। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होगे कि पहले 3 दिन के अंदर 2000 3000 स्पेंड हो रहा था, 4000 स्पेंड हो रहा था। अब 3 दिन के अंदर 16000 स्पेंड हो रहा है, 29,000 स्पेंड हो रहा है, 8000 स्पेंड हो रहा है। ये कैसे? 3 दिन के अंदर 54,000 मैंने यहाँ पे स्पेंड कर दिया। बेसिकली जब आप एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर खेल रहे होते हो, तो यहाँ पे आप अपनी कैंपेन के बजट के अंदर चेंजिंग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत से लोगों के अलग अलग फार्मूले हैं कि यार 20% करनी चाहिए, 50% कर लो, 100% कर लो। मेरा ये कहना है कि भाई मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। आप 20% इंक्रीज करके देखो, आप 50% इंक्रीज करके देखो, आप 100%, 200% के 300% आप इंक्रीज करके देखो। जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है आप उसके साथ स्टिक करो। हर एड अकाउंट के हालात अलग होते हैं, पिक्सल के अंदर डाटा डिफरेंस होता है हर एड अकाउंट का, ठीक है, हर पिक्सल के अंदर डाटा डिफरेंशिएट होता है। आप उसमें अपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है उसको कंटिन्यू करो। मत देखो कि दूसरा बंदा क्या कह रहा है, दूसरा बंदा ठीक है उसकी जो सजेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, बट अल्टीमेटली अगर वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही तो वो आपके किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने बजट के साथ इस तरह से छेड़ाछाड़ी कर सकते हो। आज से साल 1.5 साल पहले ये चीज़ ज़रूर थी कि इसके अंदर जो है 20% इंक्रीज करते थे हम, बट अब एल्गोरिदम्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं। अच्छा जी, तो बात ये है कि अगले 3 दिन में ये कैंपेन हमें जो है प्रॉफिटेबल कर जाती है यहाँ पे स्टिल। मतलब जो चीज़ हमारे लॉस में चली गई थी, 500 के ऊपर कॉस्ट पर परचेज चली गई थी, वो फिर से बराबर आना शुरू हो जाती है और प्रॉफिटेबल आना शुरू हो जाती है हमारे लिए, इवन आफ्टर रिटर्न्स और सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद भी। यहाँ पे हम फिर डिसीजन लेते हैं कि यार यहाँ पे हमें एक या दो मज़ीद एड सेट लॉन्च करने चाहिए ताकि जो है हम अपने इस प्रोडक्ट को मज़ीद स्केल कर सकें, क्योंकि हमने इतने पे तो रहना नहीं। हमें 3 दिनों में 100-150 ऑर्डर तो चाहिए नहीं, हमें तो पर डे 100-150 ऑर्डर चाहिए। तो हमने कुछ ना कुछ तो करना है। फिर हम लॉन्च करते हैं एक न्यू एड सेट, बल्कि दो न्यू एड सेट यहाँ पे लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर एक होता है इंटरनेशनल ब्रांड्स को हम टारगेट कर रहे होते हैं, और दूसरा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रोडक्ट जो है शूज़ से रिलेटेड होने वाला है, तो हम दूसरा उसको यहाँ पे जो है ऐड कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात कर लें इनके फर्स्ट डे की परफॉर्मेंस की,
तो यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्स्ट डे इन दोनों ने हमें क्या जो है रिस्पॉन्स दिया। इसने 200 स्पेंड किया, इसने 200 स्पेंड किया, एक परचेज दी और दूसरे ने कोई भी परचेज नहीं दी। सेकंड डे पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है इनकी कॉस्ट पर रिजल्ट्स आप देख सकते हो। दूसरे ने हमें जो है 800 के करीब करीब कॉस्ट पर रिजल्ट दी और तीसरे ने हमें जो हमने एक और लॉन्च किया था उसके साथ वो 150 की कॉस्ट पर परचेज पे आ गया। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम 5 नवंबर को एक और एड सेट लॉन्च कर देते हैं जो कि हम करते हैं एडवांटेज प्लस। अब एडवांटेज प्लस एडवांटेज प्लस लॉन्च करने का यहाँ पे क्या मकसद था। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि फेसबुक का एडवांटेज प्लस एल्गोरिदम जो है वो तभी वर्क करता है कि जब आपकी पिक्सल के अंदर डाटा हो, आपकी कैंपेन के अंदर डाटा हो, फेसबुक को आपकी ऑडियंस का कुछ पता हो, तो वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकता है वहाँ पे। रेदर देन कि आप फ्रेश पिक्सल के ऊपर एडवांटेज प्लस लगाओ, रिजल्ट्स उसमें भी आ जाएंगे लेकिन रिजल्ट्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा। जैसा कि हम यहाँ पे एनालाइज कर लें, 22 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर तक हम इस कैंपेन के ऊपर 400 परचेजेस ऑलरेडी कर चुके थे। फेसबुक को हमने इनफ डाटा फीड कर दिया हुआ था कि भाई ये डाटा पकड़ो, 400 बंदे हम विद इन 10 डेज हम आपको ला के दे रहे हैं। 7 डेज के अंदर आपका 50 परचेजेस का गोल होता है, हम जो है आपको 400 परचेजेस ला के दे रहे हैं। अब हमारी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना आपकी जिम्मेदारी होगी। प्रॉपरली ये ना एक पूरा एक जो होती है क्या कहते हैं अपना पूरा एक ये क्या कहते हैं उसे सीक्वेंस होता है ये, जिसके थ्रू आप अपनी एक कैंपेन को लेके चलते हो। लोगों को लगता है कि मेटा एड्स बहुत आसान है, ठीक है, सब कुछ बहुत आसान है। आसान नहीं होता, प्रॉपर एक जो है स्टडी के साथ आपको लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे हम फिर 5 नवंबर को अपना एक एडसेट लॉन्च कर देते हैं जिसका नाम होता है एडवांटेज प्लस। हम फेसबुक की मर्जी पे छोड़ते हैं कि भाई हमें ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट्स ला के दो, जो मर्जी करो। 5 से लेके अगले दिन जब हम देखते हैं, अगले दिन पे अगर हम जाएं वन बाय वन, तो आप ये देख सकते हो कि फेसबुक इतना ऑप्टिमाइज हो चुका था, यहाँ पे इतना ऑप्टिमाइज हो चुका था कि वो हमारी एक्चुअल जो विनिंग एडसेट्स थे उनको छोड़ के फेसबुक जो है हमें 231 की परचेज यहाँ पे दे रहा है, सबसे लोएस्ट कॉस्ट पर परचेज। ये पावर होती है एडवांटेज प्लस की, अगर आप उसे सही डाटा फीड करो तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये एडसेट 400 की कॉस्ट पर परचेज दे रहा है, ये एडसेट 900 की कॉस्ट पर परचेज दे रहा है, 700 400, हम इनको बंद क्यों नहीं कर रहे। जो चीज़ मैंने शुरू में कही थी, जैसे जैसे आपकी कैंपेन पुरानी होती रहती है आपका एनालाइजेशन का क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। पहले आप अगर 1 और 3 दिन देख रहे थे और अगर आपकी कैंपेन उन 3 दिन से ज़्यादा 7 दिन पे चली गई हुई है तो आपने फिर 7 दिन का डाटा भी एनालाइज करना है। अब अगर मैं 1 दिन का देखूं तो मुझे ये बुरा लग रहा है, अगर मैं यही 3 दिन का देखता हूँ इन्हीं एडसेट्स का डाटा, मुझे समहाउ ये सूटेबल लगता है सिवाय इस एडसेट के। ठीक है, इस एडसेट के और इस एडसेट के अलावा मेरे बाकी सारे एडसेट्स प्रॉफिटेबल हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे देखूंगा 7 डेज का डाटा। यहाँ पे फिर हम देखते हैं 7 डेज का डाटा, मुझे ये सारा डाटा जो है सूटेबल लग रहा होता है, प्रॉफिटेबल लग रहा होता है। ये वाला एडसेट प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा होता। मूविंग ऑन, ये वाला एडसेट प्रॉफिटेबल ना लगने के बावजूद भी इसको चलने देने की रीज़न यही थी, इसके ऊपर कोई इतनी खास स्पेंडिंग हुई नहीं थी। 2900 स्पेंड हुआ था, बाकी एडसेट्स के ऊपर देखो 60 हज़ार 30 हज़ार स्पेंड हुआ हुआ है, तो ये कुछ भी इतनी अमाउंट नहीं थी कि जिसके ऊपर हम इतने रैपिड डिसीजंस ले रहे हो। इवन उसके बाद लॉन्च होने वाले एडसेट के ऊपर 10 हज़ार स्पेंड हो गया था, तो इसका हमने बजट लिमिटेड कर दिया था क्योंकि ये रिजल्ट ऑप्टिमाइज उस तरह से नहीं कर रहा था। फिर हमने यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, हम 7 डेज़ के अगर डाटा पे आते हैं हमारे मोस्टली एडसेट विनर हो जाते हैं। अब क्योंकि कैंपेन हमारी चल रही थी 14 दिन से, तो हम फिर 14 दिन का ही डाटा ले लेते हैं। मेरा ख्याल थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, ये 15-16 दिन का बन रहा है, बट हम ओवरऑल देख लेते हैं। ठीक है, जब हम ओवरऑल देखते हैं तो जो एडसेट जो है हमारा यहाँ पे ये वाला जो था, ठीक है, इस पे अभी भी देख लो आप 2970 ही कॉस्ट स्पेंड हुआ है, ज़्यादा स्पेंड भी नहीं हम इसको अलाउ कर रहे। ठीक है, उसके बाद ये वाला एक एडसेट था जो हमने शुरू में ही किल कर दिया था। 3 दिन देखा, 3 दिन के बाद भी 900 कॉस्ट पर परचेज थी, ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते थे, बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है, आपकी ब्रेक इवन एड कॉस्ट से भी अगर कोई फेसबुक 10% 20% 30% इवन अगर ऊपर कॉस्ट पर परचेज दे रहा है, आप उस एडसेट को थोड़ा सा अलाउ करो। ठीक है, आप उस एडसेट को अलाउ करो ताकि जो है फेसबुक को थोड़े से टाइम के साथ फेसबुक उसको ऑप्टिमाइज करे और आपका वो एडसेट आपके लिए एज अ विनर रिप्रेजेंट हो रहा हो। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ब्रेक इवन एड कॉस्ट तो निकाल लेंगे, माइंड हाउस लॉजिस्टिक्स ने ये फीचर ओपनली दिया हुआ है, ब्रेक इवन एड कॉस्ट निकाल लेंगे,
ब्रेक इवन एड कॉस्ट निकालने के बाद क्या करेंगे, अगर उनकी कॉस्ट पर रिजल्ट उससे ऊपर आ रही है वो कैंपेन उठा उठा के बंद करते रहेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला समझने वाला है। फार्मूला समझने वाला क्या है कि आपकी जो है कॉस्ट पर रिजल्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 500 है और आपको रिजल्ट आ रहे 1000, 900, 1100, 1200 के, ठीक है, दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। कैंपेन बंद कर दो, मेरी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट है 500, फेसबुक आपको रिजल्ट दे रहा है 600, 700, 750, 25% तक, 30% इंक्रीज जा भी रहा है, कोई मसला नहीं है। 30% इंक्रीज के साथ भी अगर आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा टाइम अलाउ करो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% आपके लिए विनिंग होगा वो एडसेट, बट मोस्टली चांसेस के अंदर उस तरह के एडसेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इन द फ्यूचर। ठीक है जी, यहाँ पे हम जो है इस चीज़ को क्लोज करते हैं और अपनी केस स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम अगले 12 से 13 दिन के लिए एडवांटेज प्लस स्केल हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 नवंबर को हम एडवांटेज प्लस स्केल करते हैं, और इसको स्केल किस तरह स्केल करते हैं, हम बजट के साथ स्केल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे कि इसके अंदर 3 दिन के अंदर जाके 9,000 स्पेंड हुआ है, और इसके ऊपर फर्स्ट डे में ही 7,000 स्पेंड हुआ है। 7 नवंबर को लॉन्च हुआ है और मैंने 7 नवंबर तक का ही फिल्टर लगाया हुआ है, मैं फिर भी अपडेट कर देता हूँ। फर्स्ट डे ही इसके ऊपर 7,000 स्पेंड हुआ है, जो इसका बजट था उससे डबल हमने इसको जो है यहाँ पे आके बजट दे दिया। हम फिर एडवांटेज प्लस के साथ हम इसको स्केलिंग करते हैं विद एग्रेसिव बजट, क्योंकि हमारे क्लाइंट को इस तरह का कोई इशू नहीं, हमारे क्लाइंट को बजट्स वगैरह से रिलेटेड कोई इशू नहीं होते, हम ज़्यादातर हाई टिकट्स ही पकड़े होते हैं। तो इसी वजह से जो है हमारी ज़्यादातर कैंपेन सक्सेसफुल भी जारी होती हैं, क्योंकि फेसबुक टाइम मांग रहा होता है। फिर उसके बाद हम फॉर द नेक्स्ट 13 डेज कैंपेन के अंदर कोई छेड़ा-छाड़ी नहीं करते। 13 दिन के लिए हम मार्केट से गायब, ऑर्डर्स पे ऑर्डर हम इंजॉय कर रहे हैं, धड़ाधड़ हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, और उन 13 दिन हम मस्त इंजॉय कर रहे हैं अपना। मैं यहाँ पे आपको उन 13 दिन के स्टैट्स दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने नेक्स्ट चेंजिंग की है जाके 20 नवंबर को। तो 7 से लेके 20 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर हमने कितनी परचेजेस गैदर की, और कितनी परचेजेस गैदर करने के साथ साथ हमने क्या क्या रिजल्ट्स अचीव किए, यहाँ पे आपके सामने कैंपेन ऑटोमेशन पे लगी हुई है। ठीक है, हम यहाँ पे 530 परचेजेस हमने विद इन 7 डेज की, और हम यहाँ पे अपनी कैंपेन को ऑटो पायलट के ऊपर लगा के छोड़ा हुआ है। एडवांटेज प्लस वाला अच्छे रिजल्ट दे रहा है। एडवांटेज प्लस स्केल जिसको हम बहुत अग्रेसिव लेके गए थे, वो कॉस्ट पर रिजल्ट नहीं ऑप्टिमाइज कर रहा था, हमें उसको ऑफ करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बजट ज़्यादा लगा हुआ था। ये वाला जैसे एड सेट है, हमें इसको ऑफ करना पड़ा। आप देख रहे होगे कि इसके ऊपर ज़्यादा स्पेंड नहीं हुआ, 9,000 के ऊपर ही स्पेंड हुआ। लेकिन जो एड सेट्स हमें प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स दे रहे थे, इवन वो बेशक 50, 60, 70 का ही प्रॉफिट हमें दे रहे थे। ठीक है, जब आप वॉल्यूम पे खेल रहे होते हो तो फिर आपका गोल नहीं होता कि आपने हर प्रोडक्ट से ही जो है 2-3 हज़ार रुपये बचा लेने हैं। आप छोटे प्रोडक्ट के साथ भी अच्छे वॉल्यूम में जाके खेलो तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ भी थी, जो एडसेट्स प्रॉफिटेबल थे हमारे, हमने उनको चलने दिया और बाकियों को बंद कर दिया। उसके बाद 20 नवंबर को हम एक एडसेट अपना लॉन्च करते हैं, और 20 नवंबर के बाद फिर हम 13 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, 13 दिन के लिए, 14 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। अब ये इस वजह से नहीं होता कि हम जो है अपनी कैंपेन हमारी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गई होती है और रिजल्ट्स दे रही होती है। बेसिकली कुछ मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया एनालाइजेशन के क्राइटेरिया के ऊपर, हम 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन और 14 दिन के रिजल्ट्स देख रहे होते हैं। फिर उसके अलावा हम, क्योंकि हमारी कैंपेन 28 डेज से पुरानी हो चुकी थी अब तक, हम फिर लास्ट 28 डेज के भी रिजल्ट देख रहे होते हैं। जब जैसे जैसे आपकी कैंपेन पुरानी होती रहती है, आपका एनालाइजेशन का क्राइटेरिया बढ़ता रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम फिर जो है उसको लास्ट 28 डेज के रिजल्ट्स भी देख रहे होते हैं, और हम अपनी कैंपेन ऑटो पायलट के ऊपर छोड़ के फिर से 13 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। अब अगर हम देखें कि लास्ट 13 दिन में हमने 531 परचेजेस ली थी, अगले 13 दिन में हमने कितनी परचेजेस ली हैं, 550। तो हमारा जो है क्या कहते हैं, अपना कुछ भी बिगड़ा तो नहीं है वहाँ पे। कुछ एड सेट्स आप देख रहे होगे जिनके ऊपर 0-0 स्पेंडिंग हुई थी, जो मैंने लास्ट में आपको मेंशन किया था कि हमने बंद कर दिए थे क्योंकि कॉस्ट पर रिजल्ट नहीं अच्छे दे रहे थे, उनको हमने बंद किए रखा। जो एड सेट्स हमें प्रॉफिट दे रहे थे, जो एड सेट्स हमें मज़ा दे रहे थे, हमने उनको जो है चलाया और उनको लेके चले। अब हम फिर बात कर लेते हैं कि 13-13 दिन का गैप दे के 1 महीना ये हो गया, उससे पहले 10-15 दिन कैंपेन चली, ये तो था सिंगल सिंगल डे, पूरी जर्नी मैंने आपको कवर कर दी। उसके बाद हम फिर से सिंगल सिंगल डे वाली सिचुएशन के ऊपर आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा समटाइम्स इस वजह से होता है कि जब आप एक कैंपेन चला रहे हो, आप 50, 100,
100 परचेजेस निकाल रहे हो पर डे, ठीक है, या 50 60 70 परचेजेस निकाल रहे हो पर डे, पर आपका क्लाइंट उससे सेटिस्फाइड नहीं है और वो कह रहा है कि यार इसको डबल करो, इसको ट्रिपल करो, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली बेसिक मार्केटर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो उसको बस बजट बढ़ा देते हैं, अंधाधुंध बजट दे देते हैं और समझते हैं कि कॉस्ट जो हमारी परचेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगी। हालांकि इस तरह का कुछ भी नहीं होता, आपको कैंपेन के ऊपर काम करना पड़ता है। ओपन टारगेटिंग वर्क करती है, बजट के साथ भी वर्क करती है, बहुत अच्छी बात है अगर आपके लिए वर्क कर रही है तो। लेकिन अगर वर्क नहीं कर रही तो एज अ मार्केटर आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मार्केटिंग करते किस तरह। यहाँ पे फिर हम आ जाते हैं अपने एक नए एडसेट के साथ, आउटडोर लाइफ न्यू क्रिएटिव। यहाँ पे हमारे पास एक न्यू क्रिएटिव भी मिल जाता है, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, और साथ में हम आउटडोर लाइफ के ऊपर आ जाते हैं। 3 को ये हमें कुछ भी परचेज नहीं देता। 4 को जब हम जाते हैं इस हेडसेट के ऊपर तो ये हमें 500 रुपये सिर्फ स्पेंड करता है। 292 रुपये जो है क्या कहते हैं 292 रुपये की कॉस्ट पर परचेज हमें आ रही होती है इसके ऊपर, और समहाउ कहीं ना कहीं ये हेडसेट बेहतर चल रहा होता है। फिर हम 5 पे चले जाते हैं। 5 पे जाते हैं, ये वाला हेडसेट हम बंद करते हैं। आई डोंट नो क्यों, मे भी कुछ क्रिएटिव वगैरह रिजेक्ट हो गया हो, पुरानी बात है। यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, ओवरऑल ये कॉस्ट पर रिजल्ट भी आ रही थी बट इसकी रीज़न कुछ और होगी यहाँ पे पीछे। फिर हम 7 के ऊपर चले जाते हैं, जब हमने अगला उससे एडसेट लॉन्च किए, 2 एडसेट मजीद लॉन्च किए। ये वाले को तो हमने बंद कर दिया था, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न होगी। यहाँ पे हम चले जाते हैं, हम इनको बजट देते हैं, यहाँ पे 300 की कॉस्ट पर रिजल्ट आ जाती है, ठीक है। एक एडसेट हमें रिजल्ट देता है, एक एडसेट हमें नहीं रिजल्ट देता। अगले दिन हम चले जाते हैं, 250 300 की कॉस्ट पर परचेज, 400, बट स्टिल मोर देन ब्रेक इवन, ठीक है, हम इसको यहाँ पे लेके चल रहे होते हैं। फिर हम सिंगल डे पे जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से करके। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारा वही प्रोसेस है जो कि हमने शुरू से लेके अब तक डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि ये टाइम फ्रेम से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ पे हम 14 15 दिन के लिए एक कैंपेन को छोड़ रहे थे, वहाँ पे फिर से हम उसके ऊपर डेली मेहनत करना शुरू हो गए हैं। 3 को लॉन्च की, 3 दिन 4 दिन बाद फिर हमने एक लॉन्च कर दिया, फिर 4 दिन बाद हमने लॉन्च कर दिया, फिर 3 दिन बाद हमने लॉन्च कर दिया, फिर 4 दिन बाद हमने लॉन्च कर दिया। तो अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, चीज़ें सारी सेम है, आप लोगों ने भी कहना है एक ही चीज़ बार बार कही जा रहे हैं। और ये कैंपेन टिल डेट चल रही है, इसके ऊपर सारा पैटर्न यही फॉलो किया गया, सारा कुछ आपके सामने मैंने ओपनली खोल के रख दी है। एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, मोर देन 3000 परचेजेस, सेम पैटर्न को हमने अपने हर एडसेट के अंदर इंप्लीमेंट किया, ठीक है। हर एडसेट को उसी तरीके से एनालाइज किया, उसी तरह से उसको स्केल किया। ये एक एडसेट है, इसके ऊपर 6 लाख स्पेंड हुआ, ये एक एडसेट है, इसके ऊपर 2.5 लाख स्पेंड हुआ। अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स, जिस एडसेट ने हमें जो आउटपुट दिया हमने वहाँ पे उसके ऊपर उतना स्पेंड किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि मार्केटिंग पेशेंस का नाम है। केस स्टडी दिखाने का मकसद भी यही था कि आप लोग ज़रा समझ सको कि एक्चुअल में मार्केटिंग है क्या, ठीक है। एक्चुअल में मार्केटिंग है क्या और लोग किस तरह से, बड़े ब्रांड्स जो हैं वो किस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं कि उनको इतने कंसिस्टेंट अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि आप लोगों ने एक और चीज़ ये देखी होगी यहाँ पे कि हमारा हर हेडसेट विनर नहीं गया, ठीक है। बिगिनर लोग बहुत ज़्यादा ऐसी गलतियां करते हैं कि जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि डर जाते हैं। अगर विनर एक दो एडसेट नहीं जा रहे होते, वो कहते हैं यार क्या पता हमें मार्केटिंग ना आती हो कुछ हो। भाई हमारे भी नहीं जाते, ठीक है, हमारे भी इस तरह निकल आते हैं। बेसिक फेसबुक का एल्गोरिदम ही इस तरह का है, हर चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती। आप जितना मर्जी थ्योरेटिकल अच्छी नॉलेज ले लो, आप जितनी मर्जी जो है थ्योरेटिकली बादशाह बन जाओ इस चीज़ के कि यार मार्केटिंग इस तरह कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, 5 इंटरेस्ट लगा लेंगे, 2 क्रिएटिव लगा लेंगे, इमेज ऐड बना लेंगे, वीडियो ऐड बना लेंगे। भाई हर चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी, थोड़ा सा आपको ब्रॉड होके सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस पूरे कैंपेन के अंदर जो है सेम पैटर्न लेके चले हैं। पूरी कैंपेन को हमने एक ही तरीके से, और ये टिल डेट अभी तक एक्टिव है। आज 21 फरवरी है, 17 फेब 2025 को हमने इसके 2 नए एडसेट लॉन्च किए हैं। 12 फेब को भी लॉन्च किए, 10 फेब को भी लॉन्च किए, 7 फेब को। कैंपेन टिल डेट एक्टिव है, अभी तक एक्टिव है। ये एडसेट आप देख भी रहे होगे अभी, आजकल के भी अगर रिजल्ट हम देख लें, टुडे के अंदर इसकी स्पेंडिंग हुई है, ठीक है। 5 परचेजेस इसके ऊपर हैं। आज रिजल्ट्स थोड़े से डाउन है, आजकल मेटा के वैसे रिजल्ट्स थोड़े से डाउन चल रहे हैं, बट दिखाने का मकसद ये है कि ये कैंपेन टिल डेट एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि ये कैंपेन जो है बिल्कुल इनएक्टिव हो गई है, ये अभी भी चल रही है और हमारा गोल है कि हम इसको 5000 परचेजेस तक लेके जाएं। तो ये थी सिंपल सी एक केस स्टडी हमारी एक कैंपेन की, जिसको हमने 3000 परचेजेस तक स्केल किया था।
हमारे पास और भी इस तरह की मल्टीपल कैंपेन्स हैं, पैटर्न सेम होता है, अकॉर्डिंग टू डाटा एनालाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इसमें मल्टीपल इंटरेस्ट और एडवांटेज प्लस के साथ खेल रहे हैं सिर्फ, तो हम हर कैंपेन में इस तरह खेलें। हर कैंपेन में अकॉर्डिंग टू डाटा, अकॉर्डिंग टू स्टैट्स उस चीज़ को लेके चला जाता है और उस चीज़ को हम उस तरह से स्केल कर रहे होते हैं। तो आज की केस स्टडी यहीं पे क्लोज करते हैं। होपफुली इस केस स्टडी ने थोड़ा आपको बोर तो किया होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि एक कैंपेन को हम किस तरह से लेके चल रहे होते हैं और एक एज अ मार्केटर कैंपेन को देखने का क्या नज़रिया होना चाहिए आपका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।